हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे ना ऑफिसर ली वहाँ आ गई थी और उसे यहाँ पे ऐसे देख के ना वो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और बाद में वो उसे खुद से ही उसका शर्ट पहनाने लग जाती है। और यहाँ पे सोंगयंग भी ना असल में उसे मना नहीं कर रहा था। वो शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो शिवजिन को दिखाना चाहता होगा कि शायद ना वो अब उससे मूव ऑन कर चुका है। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि असल में ऑफिसर ली ना सचमुच यहाँ पे सोंगयंग को लाइक करती है। फिर बाद में जब वो यहाँ पे उसके लिए मेडिसिन लेने चली गई थी तो यहाँ पे शिवजिन ने उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अगर तुम सच में मूव ऑन कर चुके हो और तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुकी है और वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो ना। पर यह सॉन्ग तो कह रहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी लेना देना था ना वो हमारे बीच था, किसी और की वजह से नहीं। यहाँ पे शिवजिन तो उससे कह रहे थे कि जब मैं तुम्हें छोड़ा था तो हमारी एज क्या थी, हम दोनों ही अपने मॉम डैड के ऊपर डिपेंडेंट थे। उस समय ना हम दोनों ही कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पे सॉन्ग तो इस बात से और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कह रहा था कि तुमने मुझे ऐसे डंप किया था कि जैसे कोई किसी डॉग को छोड़ देता है। तुम एटलीस्ट मुझे वजह तो बता सकती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी, पर तुमने तो मुझे मुड़ के भी एक बार नहीं देखा। और साथ ही में वो यहाँ पे ये कहने लग जाता कि उस वक्त तो मैं छोटा था, हम दोनों ही छोटे थे, हम दोनों ही पेन बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन इस बार ना ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और शायद ना ही तुम। जो एक बार किसी को छोड़ सकता है वो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता है ना। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चला गया था। पर यहाँ पे शिवजी तो काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी और जैसे ही वो यहाँ पे बाहर आ जाता है तो उसे ऑफिसर ली मिल जाती है, जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना अब। पर वो यहाँ पे वो ठीक से उससे बात ही नहीं कर रहा था। वो समझ गई थी कि वो जरूर, यानी कि वो डॉक्टर ने जरूर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। तो वो यहाँ पे उससे कहने लग गई थी अगर तुम उसे मौका नहीं दे सकते तो तुम मुझे एक तो मौका दे सकते हो ना। पर यार वो तो कहने लग गया था कि ना ही वो और ना ही तुम, मैं किसी के साथ भी ना कोई रिलेशंस नहीं रखना चाहता इस वक्त। पर यहाँ पे ली को तो पता चल चुका था कि शायद ना ये आज भी उसी को पसंद करता है और उसे ना अभी तक भुला नहीं पाया। और वही इधर यहाँ पे शिवजिन के पास ना एक ब्लड रिपोर्ट आती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था उस इंसान की, जिसे की बहुत ही एक रेयर डिसीज था और वो डिसीज ना असल में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे ये जान के डॉक्टर शिवजिन तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो यहाँ पे सभी लोगों से कह रहे थे कि जो कोई भी इक्विपमेंट इसके लिए यूज हुए ना उन सभी को डिसइंफेक्ट करना होगा। और साथ ही में हर किसी को यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए भी कह देती है, जो कोई भी डॉक्टर उसके क्लोज गया था। उस साथ ही में वो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके उन लोगों को बुला लेती है जो कि उस रेस्क्यू में शामिल थे। और यहाँ पे 4 लोग ना ऐसे थे जो कि सीधे ही उस इंसान के ब्लड के कांटेक्ट में आए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे इन सब लोग को भी ना उनका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। वही इधर यहाँ पे उसी लड़के की मॉम तो यहाँ पे शिवजिन के ऊपर ही गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि तुमने उसे अलग आईसीयू में क्यों रखा है, उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करो। और तो और उसे ना इस डिसीज के बारे में भी बता था जो कि उसके बेटे को है। पर यार इस वजह से शिवजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कह रही थी आपके बेटे की लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अमीर है, पर उनका क्या जिसने की उसकी जान बचाई है, क्या उनकी लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है? तो जब यहाँ पे असल में वो फायर फाइटर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे उसकी मम्मी तो उनके ऊपर भी गुस्सा हो रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे शिवजिन ना उस औरत को ये रियलाइज करवाने में लग जाती है कि आपका बेटा जब मर रहा था तब यही लोग थे जिन्होंने की उसकी जान बचाई थी। ये जान के शायद ना फिर वो थोड़ी चुप हो गई थी। फिर बाद में जब यहाँ पे वो लोग अपना टेस्ट करवा रहे थे तो यहाँ पे शिवजिन भी उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि एक मेडिसिन कम है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम ना एक एंटीवायरस अभी के अभी ले लो, क्योंकि तुम ना उस लड़के के ज्यादा ही कांटेक्ट में आए थे। तो साथ ही में तुम्हें ना उस समय चोट भी लग गई थी, इस वजह से तुम्हारे इन्फेक्टेड होने के चांस ना बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पे शिवजिन तो ये सोचता है कि वो चीफ है, इसलिए यहाँ पे वो अपनी मेडिसिन ना असल में उसके बाकी जूनियर्स को दे देता है। और ये सोच रहा था कि अगर इस वर्दी में मेरी जान भी चली गई ना तो भी मुझे ना खुशी होगी, बल्कि मुझे ना हमेशा ही गर्व होगा इस बात का। पर जब असल में यहाँ पे शिवजिन आ जाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसने ना मेडिसिन नहीं ली और उसके जूनियर को दे दी। तो ये बात जान के वो तो काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी उसकी, क्योंकि ये डिसीज ना काफी ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से वो यहाँ पे उससे कहती भी है कि तुम्हें ना हॉस्पिटल में ही रुकना होगा जब तक कि तुम्हें मेडिसिन नहीं मिल जाती या तुम रिकवर नहीं हो जाते। बाद में वो यहाँ पे हर तरफ कांटेक्ट करके उस मेडिसिन के बारे में पता करवाने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे वो एक मेडिसिन मिल भी जाती है। तो फिर ना वो भाग के उसके पास आ गई थी। वो जितना जल्दी ये मेडिसिन लेगा ना उतना ही सेफ होगा उसके लिए। पर वो तो यहाँ पे फिर उसे इतना ही कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। और साथ ही में उससे ये भी कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मैं ना तुम्हारी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात का उसे बुरा तो लग रहा था। वही जब हमें फिर दूसरे दिन रात के समय सोंगयंग को और सू को दिखाया जाता है, यहाँ पे इशारों ही इशारों में ना असल में सू से बताने लग गया था कि
ही मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जॉब ना ट्रांसफर करवा लूँ। कुछ मेरे पर्सनल रीजन है और घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पर यहाँ पे सॉन्ग तो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्टली उसे नहीं कहता। तो यह इस बात पे सू उससे कहता है कि तुम्हारी पता है ना एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे जो मन में होता है ना तुम वो कभी साफ साफ कह ही नहीं पाते। फिर जब वो बाद में अंदर चले गए थे तो यहाँ पे उनके जूनियर के कमरे के बाहर ना वो चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पे उनके ट्रेनी यानी कि वो जूनियर ना काफी ज्यादा थक चुके थे और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी लग रहे थे। उनमें से कोई यहाँ पे सॉन्ग यंग की सख्त बर्ताव से तंग आया था और कोई तो काफी ज्यादा थक गया था बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग करने की वजह से। पर उनको तो यहाँ पे कहा पता था कि उनके ये सारी बातें ना असल में ये दोनों बाहर से सुन रहे थे। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाता है, यहाँ पे इन सब लोग की रिपोर्ट आ चुकी थी और ये सब लोग ना असल में सेफ है, यानी कि इनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं था। लेकिन 4 हफ्ते बाद नहीं इन्हें टेस्ट ना दोबारा से करवाने पड़ेगी। लेकिन वही इधर सॉन्ग को ना अपने कमरे में कुछ नजर आता है और वो यहाँ पे लेटर था असल में जॉब ट्रांसफर का, जो कि सू का था। पर ये देख के वो तो काफी गुस्से में आ गया था और वो यहाँ पे सू से कहने लग गया था कि तुम्हें पता है ना हमारा स्टेशन इस वक्त काफी पीछे चल रहा है और हमारे ट्रेनिंग्स को भी ना तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मैं अकेला इन्हें कैसे संभाल पाऊंगा। उन दोनों ने यहाँ पे साथ में रहने का वादा भी किया था और इस स्टेशन को ना ऊपर तक ले जाने के लिए प्रॉमिस भी किया था। पर यहाँ सू से कहने लग गया था कि मैं ना इस बात से थक चुका हूँ और यहाँ पे सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से ना मैं यहाँ से ट्रांसफर लेना चाहता हूँ। पर यहाँ पे सॉन्ग के लिए तो ये सारी बातें ना काफी ज्यादा शॉकिंग थी। वो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था और उससे कह रहा था कि ठीक है अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ और तुम्हें ना यहाँ के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ ना अपने बारे में और पैसे के बारे में सोचो। वही इधर जब शिवजिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा काम करने के बाद यहाँ पे इनके स्टाफ ना सोच रहे थे, यानी कि शिवजिन की टीम सोच रही थी कि वो ना आज कहीं बाहर जाए घूमने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें ना एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है एक आदमी की, जिसकी ना अचानक से ही दिल की धड़कन रुक चुकी थी। यहाँ पे जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और उसे यहाँ पे CPR देके बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आता। पर ऐसे ही काफी देर तक मेहनत करने के बाद ना उसकी सांसें वापस आ ही जाती है। उन्होंने यहाँ पे उसे बचा तो लिया था और ये ना उनके बाहर जाके घूमने से भी ज्यादा खुश हो रहे थे। वही इधर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे सॉन्ग यंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उन लोगों से ट्रेनिंग करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे ना उसके जूनियर जरा भी सीरियस नहीं लग रहे थे और तो और वो यहाँ पे सू के जाने की वजह से भी काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी वजह से वो यहाँ पे एक नॉर्मल दिन से ना इनसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड करवा रहा था। पर यार ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे जूस के जूनियर तो काफी नए थे, इस वजह से उनसे ना काफी ज्यादा गलतियां भी हो रही थी, जो कि एकदम ना छोटी छोटी चाइल्डिश गलतियां थी। पर इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग यंग तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर यहाँ पे सू जब आके उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो तो उसके ऊपर भी गुस्सा होके ना अंदर चला गया था। और यहाँ पे खड़े हुए सभी बॉयज ने भी ये नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे सॉन्ग ना आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है और तो यहाँ पे सू के ऊपर भी उसने गुस्सा कर दिया और वो ना सू के साथ कभी भी इस तरह से मिसबिहेव नहीं करता, वो क्या गया है इसे। और वही इधर हॉस्पिटल में शिवजिन ने जिस पेशेंट की जान बचाई थी उसकी फैमिली ना असल में उसे की टीम को काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी। और इधर वही यहाँ पे डॉक्टर याने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ली थी कि बेशक उसको पहले ये लगता था कि शिवजिन ना शायद किसी की सिफारिश की वजह से आई थी, लेकिन यहाँ पे वो ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि वो ना बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे फिर से इन लोगों को दिखाया जाता है, यहाँ पे सूना सॉन्ग के पास आके उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग तो फिर से उठ के वहां से चला जाता है। वो ना उससे काफी ज्यादा नाराज था। पर इसी वजह से यहाँ पे सारे बॉयज तो गॉसिप करने लग जाती है कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा होते हुए नहीं देखा था, बल्कि वो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।